दिल्ली में इस बार भाजपा के सामने पूरा विपक्ष। मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, मोदी जी की गारंटी है। क्या चुनावी मैदान में भाजपा का सूपड़ा साफ? मैं दिल से सपोर्ट करता हूं राहुल गांधी को। क्या भाजपा बनाएगी बहुमत की सरकार? ओनली मोदी और 400 450 पार। अब की बार 400 पार या विपक्ष का सरकार पर सफल प्रहार? चेंज होनी चाहिए, आप दूसरे को मौका मिलना चाहिए। यूपी का विकास, दिल्ली का विकास, मगर मणिपुर का क्या? आपको क्या लगता है अब की बार कौन सरकार बनाएगा? मोदी जी। क्या भारत में जारी है मोदी की तानाशाही? इसके नेताओं को ये सवाल कीजिए कि अगर 4 जून को मोदी जी फिर से आ गए तो फिर क्या वो साथ में रहेंगे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ना फिर चालू करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, 3 दिन बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर ये देखना होगा कि इस बार कौन लूटेगा चुनावी मेला। हाल ही में दिल्ली के जमनाबाद इलाके में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। लाखों की तादाद में जनता का हुजूम था वहां और उसी हुजूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार तकरीर। मोदी ना अपने लिए जन्मा है, ना अपने लिए जिया है, मोदी आपके लिए खप रहा है। ना मोदी का कोई वारिस है तो आप, देश की 140 करोड़ जनता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जमनाबाद में 18 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली कर बीजेपी सरकार के तमाम काम गिनवाए, जिनमें जनता की राय एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ की। कथा से जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के खातिर वहां पहुंचे तो लोगों से बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें हुई हमारी। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ऐसी कोई खास वजह जो आप कह रहे हैं मनोज तिवारी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेंगे? बहुत से अच्छे काम होने हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। बाकी देखते हैं, आगे मौका देना चाहिए हर किसी को। बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बीजेपी आए। नाम सुना? शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, मोदी जी की गारंटी है। ये हकीकत है, मोदी जी की गारंटी है। और केजरीवाल के मैसेज की गाड़ी मिलेगी। दारू के घोटाले में केजरीवाल जाएंगे जेल, ये 100% है। ये मोदी जी का वादा है, मोदी जी का वादा है। शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, ना मिले डंके की चोट पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावी रण क्षेत्र में दिल्ली में पिछली बार हार जीत का फर्क 2 गुना से ज्यादा था। इस बार विपक्ष एकजुट है, इससे हार जीत के अंतर में फर्क जरूर आएगा, लेकिन नतीजा बदलता नहीं दिख रहा। शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का फायदा आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसका पार्टी को नुकसान होगा। बीजेपी सांसदों के टिकट कटने को लेकर आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठा रही है। हालांकि इसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा। इससे ये मैसेज जरूर आ रहा है कि बीजेपी जीते हुए कैंडिडेट्स को भी जनता के खातिर बदल सकती है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी ने 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप किया था। इसके बावजूद पार्टी ने जीत दिलाने के लिए 6 कैंडिडेट्स को इस बार टिकट नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया। बाकी 6 नए कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए गए हैं। इनमें से 3 पूर्व मेयर और 1 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 4 सीट पर आपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आपने 3 विधायकों के साथ ही 1 पूर्व विधायक को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर पूर्व सांसद और 1 सीट पर युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा है। दोस्तों, इस सब पर सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितना मजबूत है। इस सवाल का जवाब देते हुए सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह कहते हैं कि गठबंधन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता स्प्लिट वोटिंग का पैटर्न जितनी अच्छी तरह जानती है, उतने अच्छे से राजनीतिक पार्टियां भी नहीं जानती। उन्हें पता है कि राज्य के लिए किसे चुनना है और देश के लिए किसे। वे आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल चुका है, लेकिन वास्तविकता में व्यवहारिक तौर पर जनता उसे राष्ट्रीय पार्टी मानना ही नहीं चाहती। पंजाब और दिल्ली दोनों जगह विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत के साथ आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिसड्डी साबित होती है। ये बात कही खुद सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह ने। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS के को डायरेक्टर और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार डेटा के जरिए इस बात को समझाते हैं, इस बात को साझा करते हैं। वे कहते हैं कि पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन इस बार बाइपोलर हो चुका है। इसके बावजूद गठबंधन बहुत कमजोर है। दोस्तों, जब कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स ने
सवाल किया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो प्रोफेसर संजय कुमार ने एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं आप और कांग्रेस का गठबंधन लोकतंत्र पर खतरा और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। आम आदमी पार्टी इसके साथ ही अपनी योजनाएं भी जनता के बीच लेकर जा रही है। सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह भी इस बात से सहमत है। वे कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली ही नहीं पूरे देश का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह से दूसरी पार्टियां साथ आईं, उसके बीजेपी ने उन सभी पार्टियों को एक बाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। वे आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और खासतौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में परसेप्शंस की बहुत कमी है। पीएम ईमानदार हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये परसेप्शन और मजबूत हुआ है। पीएम मोदी कहते आए हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये बात साफ तौर पर साबित हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व एडिटर और कॉलमिस्ट नीरजा चौधरी कहती है कि चुनाव के दौरान सिटिंग सीएम को बिना चार्जशीट और बिना कन्विक्शन के जेल में डाल देना लोगों को अच्छा तो नहीं लगा। ये चुनाव से पहले कर सकते थे या फिर बाद में भी कर सकते थे। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल की शुरुआती 2 से 3 रैलियों में भीड़ भी इकट्ठा हुई और मोमेंटम भी बनने लगा, लेकिन फिर स्वाति मालीवाल का मुद्दा आ गया। अब देखना होगा कि पब्लिक इसे कैसे लेती है। वे आगे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर सिंपैथी थी, लेकिन अब स्वाति मालीवाल के आरोप के बाद ये देखना होगा कि पुलिस क्या सबूत इकट्ठे कर पाती है। चुनाव के दिन तक इस मुद्दे पर डेवलपमेंट होगा, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लोग आम आदमी पार्टी को विक्टिम की तरह देखते हैं या फिर लिकर स्कैम और स्वाति मालीवाल केस से केजरीवाल पर भरोसा खो देते हैं। ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के 7 सीटों पर हवा का रुख किस ओर है? दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह इसका एक लाइन में संक्षिप्त जवाब देते हैं कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। पिछले 2 चुनावों में वोटों का गैप इतना ज्यादा था कि उसे पाटना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसी आंदोलन का नतीजा था कि कांग्रेस सत्ता से गई और अरविंद केजरीवाल की पार्टी काबिज हुई। अब दोनों पार्टियां हाथ मिला रही हैं। ये हार का डर है, जनता इसे खूब समझती है, इसलिए गठबंधन से कम ही असर पड़ेगा। प्रोफेसर संजय कुमार भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं कि गठबंधन की वजह से कुछ परसेंटेज वोट स्विंग होंगे। इसका असर बीजेपी के वोट शेयर पर पड़ सकता है। हालांकि गठबंधन से किसी तरह की चुनौती की बात से भी वे इनकार करते हैं। वही सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी का कहना है कि मुकाबला तो कड़ा होगा, ये दिखता है। हालांकि जीत हार के बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर कौन मारेगा मैदान, क्योंकि दिल्ली में रोज कुछ न कुछ नया घटनाक्रम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार महाबल मिश्र कहते हैं कि पिछले 2 चुनावों में जनता बीजेपी के अच्छे दिन और 15 लाख रुपए के झांसे में आ गई। अब लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी झूठ बोलती है और केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी भी यही कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे की चर्चा हो ही नहीं रही। देश में 850 किसान जान दे चुके हैं, लेकिन पीएम बोलते कुछ भी नहीं। मणिपुर में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी पीएम चुप्पी बांधे बैठे हैं। जो बोल रहा है उसे चुप करा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के लोकसभा चुनाव के मुतालिक वे तमाम बातें जिनसे हम लोग महरूम हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वास्तव में 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है? क्या इस बार जनता कांग्रेस को चुनने में दिलचस्पी रखती है या फिर भाजपा को? और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या वास्तविकता में कांग्रेस को तमाम विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए था? हाँ या ना? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।